हेलो एवरीवन। मैं संजय रस्तोगी और आज आप ही के सवाल पर फिर एक बार आपके जवाब लेकर आया हूं। और जवाब देने वाले वो कोई और नहीं, आप लोग उनसे भली भांति परिचित हो चुके हैं, उनकी कई वीडियोस से लाभ ले चुके हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग स्वयं बोलते हैं। आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने अपने कुछ डाउट मेरे पास भेजे थे कि सर ये बताइए कि आपके वीडियो के माध्यम से हमने सुना कि हमको एक्टिविटीज करनी है, हमको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। बट सर, हम तो दिन भर सारे काम खुद ही करते हैं। हम जेंट्स हैं, हम अपनी शॉप खुद ही खोलते हैं, खुद ही अपनी शॉप लगाते हैं, सारी दुकान सजाते हैं। और हम तो जॉब में भी बराबर, हमारा ऑफिस 3 मंजिल ऊपर है, दिन में 4 बार ऊपर जाते, 4 बार नीचे आते हैं। कुछ लेडीज का भी ये सवाल था कि सर एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, जबकि हमारे घर में ना तो खाना बनाने वाली है, ना ही हमारे यहाँ बर्तन धोने वाली है, ना ही झाड़ू पोछा करने वाली है। ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? तो चलिए, आपका जो सवाल है वो मुझे ये समझ में आया कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम सारे काम खुद कर रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज क्यों करें? तो आइए जानते हैं हमारे कानपुर के मशहूर डॉक्टर, आप लोगों के शुभचिंतक, जो कोई और नहीं, डॉक्टर ओपी पाठक सर। आइए उनसे जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। तो ओवर टू डॉक्टर ओपी पाठक सर। थैंक यू संजय। इज वेरी वंडरफुल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैं एज ए डॉक्टर, मैं बहुत बिजी रहता था और मैं सोचता था कि मैं राउंड लेता हूँ लंबे लंबे, मैं बहुत सारा सुबह से शाम तक। हालांकि पेशेंट तो चेयर में बैठ के देखे जाते हैं, बट स्टिल बीच बीच में कॉल्स अटेंड करना, सर्जरी सेक्शन अटेंड करना, तो मुझे लगता है इतना ही काफी है। लेकिन इसके बावजूद जब हमारी वेट बढ़ा, बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स ऊपर नीचे हुए, तब इसका जब अध्ययन किया तो समझ में आया कि हेल्दी फूड चॉइस 80% अफेक्ट करती है और 20% रोल है हमारी एक्सरसाइज का। अब जैसे ही नाम आता है एक्सरसाइज का, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? डंबल, जिम। क्या वही एक्सरसाइज है? नहीं। एक्सरसाइज वो है जो आप इजी वे में रोज कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा कि आप जो अपने काम खुद कर रहे हैं, यानी DIY, डू इट योरसेल्फ, जो ये कर रहे हैं, ये भी एक पार्ट एक्सरसाइज का। इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज की तारीख में आप देखो, सिटिंग बढ़ती जा रही है। आज यहाँ तक कहा जाने लगा है कि सिटिंग इज नेक्स्ट स्मोकिंग, मतलब बैठना एक सिगरेट पीने के बराबर माना जा रहा है अब। तो कई बार हमारे वो भ्रांति रहती है कि हम अब बहुत सारा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो माइंड आपका काम में होता है, माइंड आपका एक्टिविटी में नहीं होता। और ये आपको सबको पता है कि जहां दिमाग होता है उसी का फल मिलता है। यदि आप खाना खा रहे हो और दिमाग खाने में है तो वो लगता है, ये हमारे बुजुर्ग और हमारी पुरानी सभ्यता में अच्छे से मालूम है। इसके लिए हमें साइंस की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ भी लागू होती है कि एक्सरसाइज, जब हमारा दिमाग जिस चीज में होगा वही फलीभूत होगा। इसीलिए एक्टिविटी बिल्कुल सही बात है कि हम कर रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा नहीं होता। जब हम अपने हाउस होल्ड कोरस कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उस हाउस होल्ड कोरस में होता है, ना कि उस स्टेप्स में या एक्सरसाइज में। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ समय हमारे एक्सरसाइज में दिया जाए। और ये उतना ही जरूरी है जितना हम हेल्दी लिविंग चाहते हैं, जितना हम लगातार चलना चाहते हैं, जितना हम लगातार किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, अंत समय तक प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ाना चाहते हैं। दो चीजें होती है, एक तो होता है कि हम इतना काम कर सकते हैं, एक होता है अपने कार्य करने की क्षमता भी बढ़ाना। ये एक्सरसाइज से बढ़ती है।
अब मैं मोटा मोटा बताता हूँ जल्दी से, बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक्सरसाइज से फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा होता है, जिसको सब लोग जानते हैं, कि मसल बनती है, मसल मास। तो जो ये मसल बनती है, इससे क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है, आपकी फिजिक बनती है, आप स्मार्ट दिखते हो, आप स्ट्रेट चल सकते हो, लंबे समय तक उठ बैठ और सब कर सकते हैं। और सब जो फायदा नहीं पता, ये जो मसल होती है, ये बहुत बड़ा ग्लाइकोजन स्टोर का काम करती है। ग्लाइकोजन क्या है? जो हम खाना खाते हैं और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो ग्लूकोज एनर्जी में नहीं नहीं कन्वर्ट हुआ, मतलब इस्तेमाल ही नहीं हुआ इनएक्टिविटी की वजह से, वो सबसे पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके जमा हो जाता है लिवर में और मसल्स में। अब जब लिवर और मसल्स के स्टोर भर गए, तब क्या होगा? तब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा, और फिर फैट होके जमा हो जाएगा, विसरल फैट या फिर बाहर का फैट। आप समझ जाओ, फिर आप बेडौल हो जाते हो, वजन बढ़ने लगता है, और आप किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। तो यदि मसल मजबूत है, मोटी है मसल ये, तो यहाँ ग्लाइकोजन की खूब जगह है, तो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। आपने ज्यादा भी खा लिया तो भी फैट ही नहीं होंगे, क्योंकि मसल ने स्टोर क्रिएट कर रखा है। तो एक ये फायदा है। दूसरा फायदा हमने बता ही दिया, स्मार्ट लगते हैं। और तीसरा फायदा क्या है कि आप खुश रहते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, 90% से ज्यादा, 95% जो प्रॉब्लम है हमारी स्ट्रेस की वजह से आ रही है। और यदि आप एक्सरसाइज करते हो 150 मिनट पर वीक एवरेज, मैं बताता हूँ एक्सरसाइज कौन सी, मोटी मोटी, लेकिन तो आप सबसे बड़ी, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। सोचो, स्ट्रेस नहीं होगी तो ग्लूकोज लेवल भी कम रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये देखा गया है, जो लोग 150 मिनट पर वीक की एक्टिव एक्सरसाइज में करते हैं, उनकी चिंता 15-20% कम होती है। चिंता, चिंता चिता समान है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए करते क्या है, ये सोचने की जरूरत है। 30% आपकी कम हो जाता है, नींद जो खुलती रहती है बीच में, वो कम हो जाती है। और जल्दी 50% आपका बढ़ जाता है, आराम से नींद आती है, जल्दी नींद आ जाती है। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे मेरा अपना है, 1 मिनट में सो जाता है। बहुत सारे लोग करोड़ बदलते हैं, नींद ही नहीं आ रही है, करोड़ बदलते रहते हैं, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये करेंगे, कुछ ये करेंगे। और उससे क्या होता है कि हमारा जो नाइट की प्रक्रिया है, वो डिस्टर्ब होती है। वो कभी अलग बात करेंगे बहुत, क्योंकि रात बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज से क्या फायदा है? आज सब लोग परेशान है, सब बीमारी, वायरल लग रहा है, कोरोना लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। इम्यूनिटी बढ़ती है एक्सरसाइज से। आपकी बढ़ती उम्र का जो असर होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर, उसका असर कम रहता है। ये कहते नहीं, बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापे में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं? उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। बुढ़ापे पे क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। क्यों कम हो गई? एक्सरसाइज नहीं करी, फूड चॉइस सही नहीं थी। तो दूसरा क्या है कि इम्यूनिटी सर्वेलेंस बढ़ता है। सर्वेलेंस क्या होता है? आज की तारीख में कैंसर बढ़ता जा रहा है, अब बहुत सी चीजें बढ़ती जा रही हैं। हम कैंसर का उदाहरण लेते हैं। कैंसर क्या है? हर एक पर्सन के अंदर सेल म्यूटेट होती है, मतलब सेल का जो डिवीजन है, वो आपके कंट्रोल के बाहर चला गया, वही कैंसर। तो ये क्या सब में होता है? यस, सब में होता रहता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी एक की जो पुलिस फोर्स है इम्यूनिटी के नाम पर, वो इतनी मजबूत है कि एक सेल म्यूटेट हुई नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हुई नहीं, ने उसको मार दिया। तो कैंसर कैसे डेवलप होगा? अब जिन्होंने एक्सरसाइज करते नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, सर्विलेंस भी कमजोर है, पकड़ ही नहीं पा रहे, वो सेल जब डिवाइड कर करके गांठ बना दी, अब आप हम इलाज के लिए जा रहे हैं। यदि वो सेल थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और हमारे अंदर किलर सेल्स होती हैं जो खट से पकड़ के मार देती है, तो यदि वो किलर सेल मजबूत है, वो होती है उसकी वजह से। और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कम रहता है। आज की तारीख में चाहे सब बीमारियों को जोड़ा जा रहा है इन्फ्लेमेशन से। आपने सबने एक सीआरपी नाम का टेस्ट सुना होगा, खूब कोरोना में पॉपुलर हो गया है। सीआरपी आपका इन्फ्लेमेशन बताता है शरीर के अंदर। और इन्फ्लेमेशन ही, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, मतलब धमनियों के अंदर सकरापन हो, चाहे हार्ट का ब्लॉकेज हो, चाहे दिमाग के अंदर स्ट्रोक्स हो, सबकी जड़ इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन का की जड़ है आज का स्ट्रेस, खान पान, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो आप सोचिए कि कितना फायदा है मात्र 150 मिनट
7 दिनों में, मतलब 7 या 21, 30 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हैं, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। और हम क्या 14 मिनट अपने लिए दे सकते हैं जहां पर हम कुछ एक्टिव एक्सरसाइज करें, जिसमें 7-8, सपोज 15 मिनट है, 5 मिनट आप वार्म अप कर लो, 5 मिनट 7 मिनट आप एक्टिव एक्सरसाइज कर लो, जिसमें हार्ट रेट बढ़े, हृदय गति बढ़ जाए, आपको धक धक पता चलने लगे, और आपका स्वेटिंग हो जाए, और उसके बाद में आपने कुछ कूल डाउन मतलब करने लगे। इन सब की बहुत ही सरल, कोई भी जो आपकी पसंद है वो कर लीजिए। यदि आप बड़ी एज के हैं तो जंपिंग अवॉइड करना है, छोटी एज में आप जंप करिए, कुछ भी करिए, और ये आप नियमित रूप से करिए। और 1 डेढ़ 2 महीने करने के बाद आपको इसके बिना मजा नहीं आने लगेगा, आप इसमें मजा आने लगेगा। आप समझिए, ये मजा आने लग गया तो जिंदगी में मजा आने लगेगा, और बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, कितने पैसे बच सकते हैं। और इसी में हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी है, ये नहीं है रिमोट पे बैठे हुए हैं, जो पानी लाने बैठे हैं, भैया तू पानी ला दे, हम हिलेंगे नहीं, सारी फाइलें रख ली इकट्ठी, और 3 घंटे बैठे हुए एक जगह। नहीं, ये कुछ काम रख लो, फिर उठ के लेने जाओ, उठिए। ये है नीट। नीट का मतलब जो एक्टिविटी डेली हमारे घर में होती है, हम किचन में काम कर रहे हैं, सामान ऊपर से उठा रहे हैं, ना कि किसी को बुलाया। यदि इसमें दिक्कत नहीं हो रही है, मैं एक बार बताया था कि हेल्दी लिविंग क्या है, फिटनेस क्या है, यही रोजमर्रा की चीजें करना ही फिटनेस है। और उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और आगे डिटेल में जानने के लिए आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, तो वहाँ हम लोग और इसके विस्तार से बात कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, कि जैसे कि एक्सरसाइजेस के 4 हिस्से होते हैं, 4S कहते हैं, स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथनिंग। तो ये क्या है, बहुत सरल है, ये नाम बड़े भारी लग रहे हो, इतने सरल हैं जितने गाजर आलू की तरह। आप सब कर सकते हो, मेरा पूरा विश्वास है, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू, बैक टू सर। थैंक यू सर। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, और जीवन भर यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको एक्सरसाइज करनी क्यों जरूरी है। आपने अपने एग्जाम्पल से ये क्लियर कर दिया, जिस तरीके से पैसे को आगे बचाने के लिए, पैसा आगे हमारे पास हो तो आज हम पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमको आगे इकट्ठा होके पैसा मिले। ठीक ऐसे ही यदि हम आगे हेल्दी रहना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। 60 के बाद हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी वहां से वीक होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इस बीच में एक्सरसाइज नहीं की होती है। तो आज ही से अपनी सेहत पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। 150 मिनट इन ए वीक, यदि इन ए वीक का हम उदाहरण लें, 150 मिनट 7 दिन में यदि 7 से डिवाइड करें तो लगभग 21.5 मिनट पर डे आता है। तो 21.5 मिनट पर डे अपने आप को दीजिए। ज्यादा जानकारी के बारे में हमारी कम्युनिटी से जुड़िए कि क्या एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, या आपको कोई स्पेशल चैलेंज है तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सर के लिए स्पेशल थैंक यू भेजना ना भूलिएगा। सोच के देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये ऐसे लर्नेड डॉक्टर हैं कि इनकी जब आप ओपीडी में जाते हैं तो 500 रुपए आप पर्चा देते हैं और 2 से 3 घंटे लाइन में बैठते हैं। यहाँ पर आपको ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने एक प्रण ले रखा है, हेल्दी इंडिया, भारत को रोग मुक्त बनाने का। तो विश्वास करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक वीडियो शेयर करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी डिमांड होगी।